हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास NCERT मैथ चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। ट्राई दीज कर रहे हैं पेज नंबर 76 के ऊपर जो है। इस ट्राई दीज में हमें क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझिए। कंस्ट्रक्ट और थिंक ऑफ 5 सिचुएशंस वेयर आउटकम्स डू नॉट हैव इक्वल चांसेस। आपको कंस्ट्रक्ट करना है या फिर सोचना है ऐसी 5 सिचुएशंस जहां पर जो आउटकम्स आए वो इक्वल चांसेस ना हो उनकी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ना केवल आउटकम्स लिखे हैं बल्कि साथ के साथ उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। कई बार टीचर्स है क्या देते हैं कि आपको इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, इसी करके मैंने साथ में प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी है। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जैसे कि जो रेड कलर है वो तो है चांसेस, और जो चांसेस, और जो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने ये सिचुएशंस पहले ही बना ली और लिख ली ताकि इतना ज़्यादा आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा समझाया जा सके। तो जो पहली सिचुएशन है ऐसी वो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, एक सिचुएशन मैंने दी है कि टोटल जो है 31 स्टूडेंट्स है 5th क्लास के अंदर, 22 स्टूडेंट्स है 6th क्लास के अंदर और 20 स्टूडेंट्स है 7th क्लास के अंदर, और उनमें से कोई एक बच्चा ही चुना जाएगा। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई एक बच्चा चुना जाएगा। तो अब हर एक के लिए आपके यहाँ जो चांसेस है 5th, 6th और 7th के लिए आप देखेंगे ये 31, 22 और 20 रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले आया है उसके लिए पहले वाला, जो दूसरे नंबर पे आया है उसके लिए दूसरे वाला, और जो तीसरे नंबर पे आया है उसके लिए तीसरे वाला। ये चांसेस है 5th, 6th, 7th के लिए। तो टोटल इस तरीके से जो स्टूडेंट्स बन जाते हैं, मैंने इस प्रकार से ये चुने हैं कि एक प्राइम नंबर आए, प्लस करने के बाद एक प्राइम नंबर आए, मैंने इस प्रकार से चुने हैं। तो प्राइम नंबर यहाँ पर है 73, जिसकी वजह से लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए प्रॉब्लम ना आए। तो फिर ये इस तरीके से चुने जाने पर प्रोबेबिलिटी जो है 5th क्लास के लिए आती है 31/73, क्योंकि 31 जो आउटकम है 5th क्लास के लिए, और जो टोटल है तीनों को जोड़ने के बाद 73 आता है। इसी प्रकार से 6th के लिए जो इसकी आउटकम है 22 है, चांसेस 22 है आउट ऑफ 73, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और जो 7th क्लास के लिए 20 आउट ऑफ 73 है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी सिचुएशन मैंने ली है यहाँ पर कि when there are 5 students from state A, state B and state C, जो 3 स्टेट्स से बच्चे लिए गए हैं, जो कि स्टेट A से 5 स्टूडेंट है, स्टेट B से 2 स्टूडेंट्स है और स्टेट C से 4 स्टूडेंट्स है, और उनमें से किसी भी एक्टिविटी के लिए रैंडमली एक स्टूडेंट चुना जाएगा। तो आउटकम जो है इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्टेट A, B और C की 5, 2 और 4 आती है। तो ये होगी इसकी चांसेस। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी देखें आप, मतलब चांस कितने हैं इसके पास, कि स्टेट A के लिए जो चांस है वो 5 चांसेस है, B के लिए चांसेस 2 है और C के लिए चांसेस 4 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी हर एक की इस प्रकार से आई, 5/11 स्टेट A के लिए, 2/11 स्टेट B के लिए और 4/11 स्टेट C के लिए। और मैंने जो इस तरीके से चुने हैं कि यहाँ पर प्लस करने के बाद एक प्राइम नंबर आए, जो कि डेनोमिनेटर में 11 है, तो लोएस्ट फॉर्म में लाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस करके मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हो जाता है। ये आउटकम्स इनकी जो है इक्वली लाइकली नहीं आएगी, नहीं आई, बराबर बराबर नहीं आती है यहाँ पर। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है वो ज़रा देखिए।
एक कंटेनर के अंदर 3 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, और जो क्या है, बस ये हो गया। कंटेनर में रेड बॉल्स है और ब्लैक बॉल्स है, और अब आपको एक बॉल जो चुनना है उनमें उनके अंदर से रैंडमली, कंटेनर के अंदर से। तो जो चांसेस है कि उसमें से रेड बॉल आएगी या ऑरेंज बॉल आएगी या ब्लैक बॉल आएगी, वो 3, 0 एंड 4 है, क्योंकि ऑरेंज बॉल तो उसमें है ही नहीं। तो चांसेस जो ऑरेंज बॉल के लिए है वो 0 मैंने ली है, जबकि रेड बॉल के लिए 3 है, ब्लैक बॉल के लिए जो है वो 4 है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रेड, ऑरेंज और ब्लैक की रिस्पेक्टिवली इस प्रकार से है 3/7, 0 एंड 4/7। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चांसेस की बात करें तो आउटकम्स हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसे फ्रैक्शन के अंदर लिखनी होगी, जिसमें से उसकी आउटकम ऊपर आएगी और डेनोमिनेटर में टोटल केसेस आएंगे। ठीक है, तो ये जो थर्ड सिचुएशन थी। अब चौथी सिचुएशन है कि एक शॉप के ऊपर 3 कैट्स है, 4 डॉग्स है, 6 पिकॉक्स है, और वो बेचे जा रहे हैं पेट के लिए, पेट शॉप है वो। ठीक है, अब उनमें से कोई ग्राहक आता है और एक ही वो ख़रीदना चाहता है इनमें से कोई एक पेट। वन मतलब कि कोई व्यक्ति, 1 पर्सन। ठीक है, 1 पर्सन वॉन्ट्स टू बाय 1 आउट ऑफ देम, उनमें से कोई एक वो ख़रीदना चाहता है। तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हर उनमें से कोई एक जो है वो बिके। तो प्रोबेबिलिटी की बजाय, जैसे कि ठीक है, आउटकम्स तो अब इनके प्रोबेबिलिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि इस केस के अंदर भी जो है चांसेस कैट के लिए, डॉग के लिए, पिकॉक के लिए 3, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, जितने वो है उतने ही उनके चांसेस हो जाएंगे। अगर 3 कैट है तो उनके लिए चांसेस 3 होंगे, 4 है तो उनके लिए चांसेस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 है तो उनके लिए चांसेस कि भाई कैट ही बिके उसके लिए चांसेस 3 है, और डॉग ही खरीदा जाए उसके लिए चांसेस 4 हो गए कि जितने वो नंबर में है। इसी तरह से पिकॉक का 6 आया है। प्रोबेबिलिटी तीनों को टोटल करें 3, 4, 7, 6, 13। तो हर एक के लिए जो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर लिखी है वो आपके सामने है। कैट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/13 हो गया, डॉग के लिए प्रोबेबिलिटी 4/13 और पिकॉक के लिए प्रोबेबिलिटी 6/13 हो गया। रिस्पेक्टिवली मैंने इस प्रकार से लिखा है कि पहले वाले के लिए पहले वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाला और तीसरे वाले के लिए तीसरे वाला। ठीक है, तीसरे के लिए तीसरा, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। अब इसी प्रकार से 3 स्वीट्स है एक डिब्बे के अंदर, 4 काजू कतलीज है, 8 उसमें रसगुल्लाज है, 11 जो गुलाब जामुन्स है। अब किसी को ये कहा गया है कि वो सिर्फ़ एक खा सकता है, आपको एक से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो अब काजू कतली, रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए क्या चांसेस है कि इनमें से काजू कतली खाएगा वो या रसगुल्ला खाएगा या गुलाब जामुन खाएगा। तो उसके लिए जो आउटकम्स है, जो चांसेस है वो हो जाएंगे 4, 8 और 11, जितने की वो नंबर के अंदर है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल तो ये बन जाते हैं 4 + 8 + 11 23, राइट। तो 23, 4 आउट ऑफ 23, 4/23 हो जाएगा। ये हो गया काजू कतली के लिए, 8/23 है वो रसगुल्लाज के लिए हो गया, और 11/23 है ये गुलाब जामुन के लिए हो गया। ठीक है, अब टीचर्स इसको किस हिसाब से लेते हैं, मैंने बिल्कुल सही ये करवाया है। हो सकता है कि टीचर क्योंकि ये ट्राइदीज़ के अंदर कोई तरीके से इन्होंने क्लियरली नहीं बताया, बाकी टीचर इसको दूसरा कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये वाला करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो चांसेस के केस में यही होंगे जो रेड कलर है, और प्रोबेबिलिटी के लिए अलग से होगा। अब अगर वो कह दे कि दोनों ही लिखो तो आप दोनों लिख सकते हैं। अगर वो कहे एक ही के लिए कि चांसेस लिखने हैं तो आप चांसेस कर दीजिए, नहीं तो जैसे वो कहे आप उस हिसाब से दोनों भी लिख सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की।
ये लिखने में ज़्यादा टाइम लग गया बच्चा कि आपने मुझसे डिमांड की थी, तो मैंने इसको टाइप करने में तो टाइम लग जाता है, तो फिर इतना टाइम लग गया। लेकिन अब मैंने ये कर दिया, अब एडिट करके फटाफट से आपके लिए अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। जब आप देख रहे होंगे या कभी आगे साल 2 साल बाद देखेंगे तो यही बात सुनने में आएगी, थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये आज प्रेजेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। अब आपको करना है लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाए, आपके दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। और जो कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और आपको बेल आइकन के बटन को तो जरूर दबा देना चाहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे कोई और इसी तरह से कोई क्वेश्चन। फिलहाल मैं जो RS अग्रवाल जी के लिए, जो RS अग्रवाल की जो बुक है उसके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ और अलग अलग चैनल पर अपलोड भी कर रहा हूँ, तो आप उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप वो वाली कोई बुक कर रहे हैं तो। थैंक यू, बाय।